नमस्कार, प्रणाम। पहला सभी को और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज बहुत ही सुंदर एक वर्ड लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी दी हुई जानकारी। हर सनातनी को, हर राम भक्त को, हर हिंदू को इस शब्द के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी शब्द के पीछे जो आदिकाल से शब्द हैं, हमारे आदिकाल से चले आ रहे हैं जो वर्ड, जो शब्द, उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा होता है जो हमें भी पता नहीं होता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम बोले जाने वाले छोटा सा शब्द लेकिन जिसके मायने बहुत बड़े हैं, उस शब्द के बारे में आज चर्चा करते हैं। जो वर्ड है वो है राम। राम। तो हम जब आपस में हम लोग मिलते हैं, आपस में जब हमारी मुलाकात किसी से होती है तो हम राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, राम राम कह के उसे प्रणाम करते हैं, राम राम बोल के। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को इसका असली रहस्य है जो पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों का इसका रहस्य पता नहीं होगा। जिसको पता है वेल डन, और जिसको पता नहीं है तो आज से सभी को पता होना चाहिए कि राम राम शब्द का अर्थ होता क्या है और बोला क्यों जाता है। तो जो हम राम राम शब्द बोलते हैं ये आदिकाल से चला रहा है, ये हमने या आपने नहीं बनाया। ये राम के युग का राम है। तो उस समय से जब राम ने इतने सुंदर पुण्य काम किए तो लोग उन्हें जानने लगे और उन्हें प्रभु श्री राम मानने लगे। तो हर किसी की जुबां पे राम राम शब्द छप गया। तो उस राम राम शब्द को क्यों बोला गया, 2 बार ही क्यों बोला गया? 1 बार भी बोल सकते थे और 3 बार भी बोल सकते थे। तो जो राम राम शब्द बोला गया उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। तो आओ आज जानते हैं सभी लोग, और सभी लोगों को पता भी होना चाहिए। तो जो हम राम राम बोलते हैं, जो हमारा रॉ शब्द है, रॉ शब्द हमारी हिंदी शब्दमाला है, जो हमारी क ख जो हम लिखते हैं उस वर्णमाला का 27वां वर्ड है रॉ। आप काउंट करिए, 27वां वर्ड है रॉ हमारी हिंदी की शब्दावली का। और जो हमारा आ, जो रॉ के पीछे आ की जो मात्रा लग रही है वो स्वर, जो हमारी संख्याएं हैं, और आ जो हम स्वर लिखते हैं उसका दूसरा अंक है औ की मात्रा जो लगी है। तो आ की जो संख्या हुई वो हुई 2। और जो मौ, जो हमारी शब्दावली जो हमारी लिखी जाती है वर्ण शब्दावली, उसका 25वां वर्ड है मौ। 25वां वर्ड मौ है, जो राम मौ के पीछे लगता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि किसका कितना योग है। जो रॉ का जो मान है वो है 27, और आ का जो मान है वो है 2, और मौ का जो मान है वो है 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को काउंट करेंगे। 27 प्लस 2 प्लस 25। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा योग निकला वो निकला 54। 51 राम की जो मीनिंग निकली वो निकली 54। अब हम बोलते कितने बार हैं राम राम? 2 बार। तो अब हम दोनों रामों का योग काउंट करेंगे। 54 प्लस 54 कितना हो गया? 108, यानी 108। तो जो राम राम शब्द का जो मान निकला वो निकला 108। तो 108 आप लोग क्या जपते हैं? आप सभी जानते हैं, जो हम मनके की माला जपते हैं ना, गले में डाल के मनके की माला जपते हैं, 108 उसमें
दाने पिरोए होते हैं। तो हम सुबह सुबह जो मनके की माला को जपते हैं उसमें भी 108 दाने होते हैं। तो आप राम राम बोलो या एक मनके की माला जपो, दोनों बराबर हैं। दोनों का की उतनी ही मतलब महत्व है, जितनी आप एक मनके की माला जपते हैं उतना ही महत्व एक राम राम शब्द का है। तो आप सभी सुबह शाम जब भी आप लोगों को टाइम मिले ज़रूर एक बार राम राम बोला करिए। बड़ा ही सुकून आता है राम राम कहने पर, क्योंकि यहाँ पर सभी राम भक्त हैं। तो जितने भी लोग हैं हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी को इस राम शब्द का मतलब पक्का ही पता होना चाहिए। तो सभी को धन्यवाद। दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।